अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने आज काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग अपलोड किया है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में जो मेरे अंकल हैं, जो पुप्पो के हस्बैंड हैं, उनकी डेथ हो गई थी और हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे उनकी ये न्यूज़ सुन के। और हालांकि 1 वीक पहले ही हम उनसे मिल के आए थे और इस बार जो है वो हमने 2 मरतबा उनसे मुलाकात कर ली। और बस हमें यही है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनसे मुलाकात की थी और हमने बहुत सारी बातें भी की थी। लेकिन बस 1 वीक बाद जब हम सहरी कर रहे थे तब हमें पता चला कि उनका इंतकाल हो गया है। और हम बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और बिल्कुल मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन हमें यकीन करना पड़ा और अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही है। तो बस यही बात सोच के हमें भी यकीन करना पड़ा। और इस रमज़ान के जो आखिरी के रोज़ हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा परेशानियों में गुजरे। और एक तरफ मम्मा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एक तरफ उनकी डेथ का सुन के हम वैसे ही बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो बस बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत परेशानियों में हमारी ये रमज़ान गुजरी। और इसी वजह से जो है वो मैंने आप लोग के साथ ना ही चांद रात शेयर की और ना ही ईद के कोई व्लॉग शेयर किया। हालांकि मुझे आप लोग के साथ करना था, मैंने आप लोग से कहा था, तो बस मैं नहीं कर सकी। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर देती हूँ। और आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए। और आज मम्मा बना रही थी चिकन का शोरबे वाला सालन, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो चलें आप लोग जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लें और बाकी जो बातें हैं वो हम बाद में करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने ऐड किया ऑयल, नेक्स्ट फिर इसमें अनियंस ऐड कर लिए और साथ ही ज़ीरा और गरम मसाला ऐड कर दिया। तो बस ये ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मम्मा जो है वो टमाटोज़ भी कट कर रही हैं। तो जब हम देखेंगे कि ये इस तरह से गोल्डन हो चुकी है हमारी जो अनियंस हैं, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे टमाटोज़ और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। तो हरा मसाले में तो आप लोग को पता है कि ग्रीन चिलीज़ और चंद जो है वो गार्लिक क्लॉव्स और छोटा सा जो है वो जिंजर का पेस्ट ऐड किया और बस इसे हमने इस तरह से पीस लिया था। ठीक है, तो बस हरा मसाला ऐड किया। नेक्स्ट फिर हमने इसमें ऐड कर दिया था धनिया पाउडर और फिर इसमें हमने ऐड किया हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट। तो बस यही चीज़ें ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर वाटर ऐड करके तो फिर हम इसे थोड़ी देर तक पकाने के लिए रख देंगे ताकि जो टमाटोज़ हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखें आप लोग को जो ऑयल है वो भी ऊपर से नज़र आ रहा होगा। तो बस इस सालन को जो है वो हमें अच्छे से भूनना होता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी होती है। और जब ये इस तरह से अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटोज़ और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पोटैटोज़ ऐड करने के बाद भी हमें इसे अच्छे तरह से जो है वो भून लेना है। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर और वाटर ऐड करने के बाद फिर हम इसे पकाने के लिए रख देंगे जब तक कि जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो गल ना जाएं। तो बस हमने वाटर ऐड किया और फिर इसको रख दिया था पकाने के लिए। तो ये बिल्कुल मीडियम जो है वो फ्लेम पे हम पकाएंगे, फुल फ्लेम नहीं करनी। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि जो पोटैटोज़ है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं तो फिर इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे। और यह समझ लीजिए कि चिकन ऐड करने के बाद भी थोड़ी देर आपको भूनना है इसे। ठीक है, तो चिकन ऐड कर लिया हमने, इसको थोड़ी देर भून लिया। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड की और थोड़ा सा हम ऊपर से ऑयल ऐड कर लेंगे। तो ऑयल ऐड करने के बाद हमने ऐड किया वाटर और बस वाटर ऐड करने के बाद फिर हम इसे फाइनली बनाने के लिए रख देंगे। और फिर हम उसका फाइनल लुक जब भी देखेंगे जब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो बस ये बिल्कुल रेडी है और ये बहुत मज़ेदार सा बनता है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जो हमने सोचा कि हम साथ में ही राइस भी बना ही लेते हैं। तो ये बहुत स्पेशल किस्म के राइस बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसके अंदर जी मम्मा पहले ऐड कर देती हैं ऑयल। नेक्स्ट इसके अंदर हमने अनियंस कट करके वो ऐड कर लिया। और जब हम देखेंगे कि अनियंस हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये ज़ीरा और अनियन वाले राइस हैं तो ये बहुत मज़े के होते हैं। और हम इसको जो है वो दाल चावल के साथ या किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और जो देसी फूड लवर है उनको तो ये ज़रूर अच्छा लगेगा। तो बस फिर हमने जो है वो थोड़ा सा वाटर ऐड किया और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे राइस और फिर इसको रख देंगे हम पकाने के लिए। तो अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बच्चों के बहुत ज़्यादा शोर करने की आवाज़ें आई होंगी। तो आज जी पाकिस्तान में बहुत एक अच्छा मौसम हो रहा है और अभी कुछ देर पहले बारिश भी हो रही थी यहाँ पे। तो
बहुत ज़्यादा मतलब एक तूफ़ानी हवाएं चल रही थी और पूरा घर जो है वो मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो हमने बस वही अब सब सेट किया है और अब तो बारिश रुक गई है, अल्लाह का शुक्र है। और हवाएं भी शुक्र है कि रुक गई हैं। बस अल्लाह ताला बारिश अल्लाह ताला दे, लेकिन रहमत की दे, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारा हो गया था डिनर बिल्कुल रेडी। और मैं तो मम्मा को कहा कि आप मुझे तो फ़ौरन से निकाल दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और इसलिए फिर मम्मा ने मुझे निकाल दिया और मैंने खा लिया था अपना डिनर। और ये देखें मज़ेदार सा डिनर, जो देसी फूड लवर है उनको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। और यस, मुझे अच्छा लगता है। मैं देसी फूड लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे देसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर जी मैंने जल्दी जल्दी से अपना डिनर एंजॉय किया और बना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और मुझे तो मम्मा बहुत कम बनाती हैं ये वाले सालन, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, तो बना लेती हैं। जब हम बोलते हैं ना, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो ये बहुत मज़े का लगता है। और जी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने आप लोगों के साथ ईद का कोई भी व्लॉग नहीं शेयर किया, कोई वीडियो नहीं शेयर की। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से क्लिप ले लिया था। और हमने जो शॉपिंग है वो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से की थी, बहुत दिल से की थी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हर साल हमारी ईद गुजरती है, इस साल हमारी ईद बिल्कुल भी नहीं वैसी गुजरी। और बस ईद गुजर गई, ईद के जो 3 दिन होते हैं वो हमारे गुजर गए, लेकिन हमें बिल्कुल भी वैसी खुशी नहीं हो रही थी। और बस यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़े से क्लिप को शेयर कर दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे ड्रेसेस और क्लोथ आयशा के भी आप लोग को नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ईद की कुछ पिक्स भी शेयर कर देती हूँ। और ये सेकंड ईद को हमारी नानी का इतना शोर हो रहा होता है। मैं आ जाऊंगी। बस जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी मैंने कर दिया। अगर आप लोग को पिक्स अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जी आयशा और महर कर रहे थे मेरे खिलाफ प्लानिंग, वो मेरे साथ प्रैंक करना चाहते थे और इन दोनों ने मिलके मम्मा को भी शामिल कर लिया इसमें। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो बस आप लोग ये प्रैंक देखें आप लोग ने मेरे साथ क्या किया। मम्मा किसी को बोलना नहीं। वो ले ले
क्या है, कहाँ से आया है, मैंने पी ऐसे नहीं करो अभी। अभी कौन सी है? और आप लोग आयशा की चालाकियाँ देख सकते हैं कि कितनी चालाक है ये। और इसने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया और दोनों ने मिलके पता नहीं क्या कारनामा अंजाम दिया। आज लग रहा है जाना। और मुझे वाकई ऐसा लगा क्योंकि मैं कुछ देर पहले यही कह रही थी कि मैं अभी अपने लिए जाम शीर बनाऊंगी और इसीलिए इन लोग ने मुझे यही बना के दिया। और आयशा कहने लगी कि आपको थोड़ी देर पहले पीना था तो इसलिए। और मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये वाकई इतना बैड टेस्ट था इसका और मैंने जल्दी से मैं गई और मैंने चीनी खाई क्योंकि मेरा जो पूरा फेस था वो इतना ज़्यादा जल रहा था और मेरे जो लिप्स थे वो भी बहुत ज़्यादा जल रहे थे। मुझे बहुत जलन हो रही थी और फिर मैंने महर के साथ खूब लड़ाई की और बस हमने थोड़ी सी लड़ाई की और फिर बाद में मैंने आप लोगों को घर दिखाया है कि इन लोगों ने घर का क्या हाल कर लिया था। और ये देख सकते हैं आप लोग कितना बुरा हाल कर दिया इन लोग ने घर का। और प्रैंक इन लोग ने जब किया था तो इन्हें ही घर सेट करना चाहिए था, लेकिन इन लोग ने कुछ भी नहीं किया और सब मुझे करना पड़ा अकेले। तो मुझे प्रैंक इतना बुरा नहीं लगा जितना ये सब करना बुरा लगा, वो भी इनकी वजह से। खैर अब तो मैंने कर ही लिया था। तो ये सब चीज़ें जो है वो ये लोग ऐसे ही रख के चले गए थे और महर जो है बड़े आराम से टैबलेट लेके बैठ गया था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और आयशा मैडम जो है वो अपनी मस्तियों में ही लगी हुई थी और पता नहीं चीनी से बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार क्यों होता है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।